हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 और एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। मैं क्या बोला था, बेस एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे और भी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 करने के पहले कुछ इसका थ्योरम पढ़ लेते हैं, जरूरी है। ये थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होता है समझो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। फैक्टराइजेशन कराओगे तो जितने भी फैक्टर हैं, है ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाते हैं। देखो सबसे पहले आपको इसमें प्राइम नंबर क्या होता है ये समझना जरूरी है ना। प्राइम नंबर वो होता है कि जिसका कोई फैक्टर ही नहीं होता है। वाह, प्राइम नंबर वो होता है जिसका कोई फैक्टर ही नहीं होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसका कोई प्राइम फैक्टर नहीं। यानी कि 2 को फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 1 2, 2 खुद 2 क्या है, खुद से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और कितने टाइम में, 1 3 खुद से हो रहा है। यानी कि इसका फैक्टर, अब 5 का मैं करूं, 5 का मैं करूं तो 5 1, 11 का करूं तो 11 1। कहने का मतलब कि जो भी प्राइम नंबर है उसका फैक्टर खुद हुआ होता है और 1 सारे में कॉमन है। 1 सारे में कॉमन है, प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो। बट पहले प्राइम नंबर समझ लेते हैं। ओके, तो देखो इसमें मैं एक चीज देखा कि जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर है, ठीक है ना, उसका 2 ही फैक्टर है, 1 2 1 2 1 2 1 2। मैं एक चीज बोल सकता हूं आपको कि प्राइम फैक्टर का फैक्टराइजेशन ओनली फॉर 2 होता है। क्या होता है, जब फैक्टराइजेशन करोगे तो फैक्टर 2 ही होता है, ठीक है ना। अगर 2 ही होता है तो वो प्राइम फैक्टर है। बट और कंपोजिट नंबर देखो, अब कंपोजिट नंबर देखो। मैंने एक बात समझ गया कि प्राइम फैक्टर का 2 ही फैक्टर होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, सुनो। मान के चलो कि मैं 40 ले लिया, 4 भी कंपोजिट नंबर होता है, 6 भी कंपोजिट नंबर होता है, 16 भी होता है। अब मैं इसका फैक्टराइजेशन करवाऊं, देखो मैं कर रहा हूं। काफी है, ये सारे कंपोजिट नंबर है। क्यों, सबसे पहला चीज कि ये कंपोजिट क्यों है, क्योंकि इसका फैक्टर 2 से अधिक है। जब प्राइम फैक्टर ओनली फॉर 2, ओनली 2 है, तो अगर 2 से अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कंपोजिट नंबर हो जाएगा, है ना। 40 का देखो कितना हुआ फैक्टर, 1 2 3 4 5, 1 तो कॉमन है, नहीं भी काउंट करोगे चलेगा, बट 2 से अधिक है ना। 4 का भी 2 से अधिक है, 1 2 3। 6 का भी 2 से अधिक है। प्राइम फैक्टर में ऐसा नहीं है, प्राइम फैक्टर में 2 ही फैक्टर है। क्या है, 2 ही फैक्टर है, जिसमें से प्राइम फैक्टर नंबर खुद और सारे में 1 कॉमन है, ठीक है। अगर 1 को हटा दो तो केवल एक ही होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि जितने भी कंपोजिट नंबर है और जिसका फैक्टराइजेशन करवा रहे हो कंपोजिट नंबर का, वो सारे फैक्टर प्राइम फैक्टर है। 2 2 5 2 2 3, है ना। तो थ्योरम यही आपको कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, अगर उसका फैक्टराइजेशन करवाओगे, सारे फैक्टर किस में कन्वर्ट होंगे, सारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। और प्राइम फैक्टर का ही प्रोडक्ट करवाते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 8 5 जा 40, 41 जा 40। प्राइम फैक्टर का ही प्रोडक्ट करवा रहे हो तो वो कंपोजिट नंबर होगा। थ्योरम का मतलब यही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या क्लास 10th के चैप्टर 1 में
प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर ही पढ़ेंगे? नहीं, प्राइम फैक्टर कंपोजिट नंबर तो क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है और हम लोग जानते भी है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है जो मैंने बता दिया, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग आते हैं किस पे? एलसीएम और एचसीएफ पर। क्योंकि ये जितने भी नंबर है कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करवाओगे तो उससे क्या निकलता है? एलसीएम और एचसीएफ, और कम से कम 2 नंबर चाहिए, जैसे कि 44, 4 या 6, 16 और 14, कम से कम 2 नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के ही बुक से क्वेश्चन नंबर 1 से एलसीएम और एचसीएफ करना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के अलावे और भी सारे जगह से क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये मेरा न्यू चैनल है ब्राइट पाथ एजुकेशन एंड माय नेम इज संतोष कुमार सिंह। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए और लोगों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी के मैथ के तरफ से। ओके, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर क्या करना है? बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अभी इंट्रोडक्शन हम लोग देखे हैं, उसमें जितने भी कंपोजिट नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करवाया है, तो उसके लिए है ना। और सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 होता है, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 13 से 17 से, ऐसा नहीं करना है। पहले सबसे छोटे नंबर से ही डिवाइड करना सीखो। 2 7 0, फिर 2 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 35। अब ये 5 से होगा, 5 7 जा। इसके बाद करना है करो, क्योंकि लास्ट में प्राइम फैक्टर आ जाता है, तो फिर करो या मत करो कोई बात नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ, ठीक। अब ये 2 7 जा 40, 2 8 जा 60, 2 9 जा 13 भी एक प्राइम फैक्टर, यहीं पर छोड़ दो, नहीं तो और अभी आगे बढ़ जाओ। ओके, तो देखो 2 में यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर दिया नंबर का, ये कंपोजिट नंबर है। तो 140 बराबर क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। ये दो बार है। 2 कितने बार है? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें देखो कि 156 का अगर फैक्टर लिखता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, और 2 कितने 2 बार है? 2 बार। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है। अब इसका मैं करता हूं, 3 का करता हूं। तो देखो 2 से तो पहले डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, लास्ट डिजिट नहीं है, 5 है। तो 2 के बाद 3 से देख लेते हैं, लेकिन 3 से क्या होता है कि सारे को प्लस कर देंगे। 5 2 7 7 8 15 15 3 18, और 3 के टेबल में 18 आता है, तो लग रहा है कि ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। ओके, अब फिर से हो जाएगा क्या? 7 5 12, 12 2 14 एंड 15, फिर से डिवाइड हो जाएगा बेटा, क्योंकि 15 3 के टेबल में तो आता ही है ना। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से देखता हूं, 4 2 6 6 5 11, 3 के टेबल में नहीं आता है, नहीं होगा, छोड़ दो 3 का, 5 सब करो, क्योंकि लास्ट में 5 है ना। यहाँ 5 देखकर मैं डायरेक्ट 5 से करता, लेकिन मैं क्यों नहीं किया? क्योंकि 5 से पहले 3 से डिवाइड हो रहा था, और असेंडिंग ऑर्डर में चलोगे तो अच्छा लगेगा। ओके, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 से रीजन क्या होता है? लास्ट में 5 और 0 हो।
5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 17 कंपोजिट नंबर, सॉरी प्राइम नंबर है। अब इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, करो छोड़ दो, नहीं तो 70 1 जा 70 कर दो। प्राइम फैक्टर लिखते हैं 2 8 2 5 का, तो क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। थ्योरम यही ना बोला था कि कंपोजिट नंबर 3 8 2 5 क्या होता है, सारे प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब आपस में मल्टीप्लाई करना। ओके, 3 दो बार है तो पावर 2 कर देंगे, 1 2। 5 भी 2 बार है, 1 2 तो पावर 2 कर देंगे। 70 एक ही बार है तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना। पावर के ऊपर कुछ नहीं रहता है तो समझो कि पावर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। यहां ध्यान दो, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 5 10 3 के टेबल में नहीं आता है, तो डायरेक्ट मैं 5 से करता हूं। 1 0 0 5। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ये नंबर 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 0 1 को भी 2 3 के चक्कर में मतलब नहीं डिवाइड होगा, समझे? क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 के बाद देखो, है ना। ये इस नंबर के लिए भी 5 के बाद देखो, ठीक है, क्योंकि 2 3 और 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो किससे मैं देखता हूँ, 7 और 7 3 7, हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 और 7 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। 7 1 जा 7 7 4 जा 28 7 3 जा 21। हाँ ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब 7 से नहीं डिवाइड होगा। 7 2 जा 14, है ना। 11 से हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, और ये क्या बचा 13। ओके, अब 5 0 0 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू, ये सारा मैं फैक्टर लिख दिया। ओके, अब यहां पर देखो, यहां पर देखो कि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं है यार, हटा दो। क्या ये 3 से होगा, 7 4 11 2 13 और 9 नहीं होगा, 22 नहीं होगा। 5 से भी तो नहीं होगा, 5 के बाद 7 से देख लेते हैं। 7 1 जा 7 0, 7 6 नहीं होगा, 9 बच रहा है। 11 से 11 4 जा 11 4 जा 11 6 जा 66, 11 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा भाई, 13 से। 11 के बाद 13 ही आता है ना, 13 से भी नहीं होगा। 17 4 जा 68, 17 से हो जाएगा। और कितने टाइम में होगा, 70 4 जा 68 6 2 73 जा 51 और 10 11 77 जा 90। 17 से डिवाइड हो गया। अब फिर ये 17 से हो रहा है कि नहीं, तो नहीं, अब 17 से नहीं हो रहा है। सुनो, तो क्या मैं इसका मैं चेक कर सकता हूं 2 3 5 7 11 13 से? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये पूरा नंबर इन सारे से डिवाइड नहीं हुआ है ना, तो उसके बाद का जो नंबर होगा नहीं हो पाएगा डिवाइड, ठीक है ना। तो इसके बाद ही देखूं तो बेटर है। 70 के बाद मैं 92 जा 30, हाँ 90 से हो जाएगा। 92 जा 38 और 5 93 जा 57। 23 एक प्राइम फैक्टर है, तो 23 1 जा 23। अब इसका मैं प्राइम फैक्टर लिखूं 7 4 2 9, तो क्या हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बेस है। क्वेश्चन नंबर 2 एलसीएम एंड एचसीएफ का क्या है, एक बेस है, और इस बेस से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे, पहले लिखा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट
एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है बहुत सारे क्वेश्चन में राइज होते हैं, बैठते हैं, समझ गए ना? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल में फर्स्ट नंबर, टू ही नंबर लेना है, इंटू सेकेंड नंबर। अब इसमें फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ी चीज है। तो क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है एनसीईआरटी में, पहला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है? 26 एंड 91। पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन 1 में फैक्टराइजेशन में करवाया था, इस टाइप से मैं करना स्टार्ट करता हूँ। 26 का 2 13 13 1 जा, 91 का करता हूँ तो 7 से डायरेक्ट होता है, 13 13 1 जा। ठीक है, दो नंबर हो गया। 26 बराबर 2 इंटू 13 इंटू 1 और 91 बराबर 7 इंटू 13 इंटू 1। ओके, डन। अब जब इसका मैं एचसीएफ निकालता हूं बेटा, एचसीएफ निकालता हूं तो बात सुनो। एचसीएफ के लिए क्या होगा कि छोटा से छोटा नंबर हो और ये दोनों नंबर में कॉमन होना चाहिए तो ही एचसीएफ में हम लोग काउंट करेंगे। जैसे कि 26 वाले नंबर में 2 है, बट इस नंबर में 91 में 2 नहीं है, तो एचसीएफ में 2 कभी भी काउंट नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद क्या है? 13 है। 13 इस नंबर में है तो इस नंबर में देखो है 13, यस है। अगर है तो 13 को हम लोग काउंट करेंगे। ओके, उसके बाद 91 में ये देखो 7 है, बट इसमें नहीं है तो 7 को छोड़ देंगे। और 1 तो सारे में होता है, लिखना है लिखो, मत लिखना है मत लिखो, क्योंकि 13 लिखोगे भी तो चलेगा और 31 जा 30 13 ही होगा है। अब बात आती है एलसीएम में। एलसीएम में मैंने बोला कि कॉमन लो। एलसीएम में मैंने क्या बोला? कॉमन लो। क्या एलसीएम में होगा? एलसीएम में एक बात याद रखो, कोई भी नंबर मत छोड़ो। एलसीएम में कोई भी नंबर मत छोड़ो, यानी कि 2 लिखा है, लिख दिया मैंने। 2 इसमें नहीं है, फिर भी लिख दिया। 13, अच्छा 13 तो मैं इसमें लिख दिया, ये भी 13 लिखूं? नहीं, एक बार जो नंबर लिख दिए, दोबारा मत लिखो, ठीक है ना? ओके, उसके बाद ये 7 लिख दिया, हो गया। अब सुनो, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 13 7 जा 91, है ना? और 13 7 जा 90। देखो 13 को 2 से मैं इंटू करने के बाद 7 से करता, लेकिन क्यों नहीं किया? 13 2 जा 26 और 26 7 जा, टेबल आता ही नहीं है 26 का उतना किसी को, तो 13 7 जा 91 और 91 2 जा, 2 बार में इंटू करना है तो ये जी होगा 2 1 2 और 9 2 जा 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा 13 और एलसीएम हो जाएगा 182। क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये बोला है कि वेरीफाई करो। अब मैं वेरीफाई करने स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या लिखा है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है? 182 इंटू एचसीएफ क्या है इसमें? 13 इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर कौन है? 26 और 91। 26 इंटू 91। हाँ, आप लिखे हो फर्स्ट नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट यहां पर लिखा है, मैं अलग अलग लिखा हूं, ठीक है ना? अच्छा एक चीज बताओ, फर्स्ट नंबर 26 होगा और सेकेंड नंबर 91? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फर्स्ट नंबर में 91 लिख दूं, सेकेंड नंबर में 26, है ना? प्रोडक्ट में आगे पीछे होता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। यानी कि फर्स्ट नंबर 26 लिया तो सेकेंड 91 हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। अगर फर्स्ट नंबर 91 होगा तो सेकेंड नंबर 26 हो ही जाएगा। कम्यूटेटिव वाला पढ़े हो ना? अब सबसे बड़ी चीज, आगे हो या पीछे हो, प्रोडक्ट करोगे तो सेम ही आने वाला है, समझ गए? देखो 13 2 जा 26 2, ठीक है? 13 8 जा
104 में 2 ऐड कर दे 106, अरे 106 6 में लिख दिया कैरी 10, और 13 1 जा 13 में 10 ऐड कर दो 23। क्या अगर इस तरफ भी सेम आ जाए 2366 तो समझो कि मेरा क्वेश्चन क्या है, सही है। जो मैं इतना क्वेश्चन सोल्व किया हूं सही है, ठीक है। तो मैं करता हूं 91 26 6 ओके 2 6 6 3 2, देखो ये भी आ गया 2366, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ कभी भी इक्वल होता है जिस नंबर से आप एलसीएम और एचसीएफ को ड्राइव किए हो उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक चीज यहां से मैंने सीखा है ना, एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये तीनों क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, तो उसके बाद हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन चारों में 1 2 3 4 4 नंबर्स होंगे, एक एलसीएम एक एचसीएफ एक फर्स्ट नंबर एक सेकंड नंबर, उसमें से 3 का वैल्यू दिया होगा, यानी कि एलसीएम एचसीएफ दिया होगा, एक नंबर दिया होगा, तो इस सेकंड नंबर हम लोग निकाल लेंगे, है ना। अगर इसमें से ये दोनों नंबर दिया होगा और एलसीएम दिया होगा तो एचसीएफ निकाल देंगे, बात समझ रहे हो ना, है ना। तो हम लोग करेंगे, बट इसके पहले ये सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, किसका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है 5 1 0 एंड 92। मैं जब इसका फैक्टराइजेशन करवाऊं तो 2 2 जब 4 2 5 जा 10 2 5 जा 10 5 5 10 2 12 3 से हो जाएगा, 3 8 जा 24 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से कराएंगे 70, है ना। अब इसका मैं जब फैक्टर लिखता हूं तो कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, मैंने नोट कर लिया, ठीक। अब इसको मैं करता हूं 2 4 जा 8 2 6 जा 12 और ये 23 होगा। ये भी एक प्राइम फैक्टर है, इसके बाद नहीं होगा। देखो यहां से मैं छोड़ दिया, कर भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दिया एक और, है ना, ठीक। तो इसका जब मैं लिखूं 92 का तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर में लिख ही सकता हूं, ओके। उसके बाद 23 है, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं साफ लिख देता हूं 23 और 1 सारे में कॉमन आ ही रहे हैं। अब यहां से मैं एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, देखो अब ध्यान दो, 2 कॉमन दोनों में है, लेकिन 2 दोनों में है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है ना। क्या लिखोगे, तो जो जिसका पावर सबसे कम हो एचसीएफ में लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया 2 के पावर 1, ठीक है। 2 के पावर 1 बराबर 2 ही होता है। उसके बाद 3 इसमें है, इसमें नहीं छोड़ देंगे, 5 है इसमें नहीं, 7 मतलब वही है, केवल 2 इंटू 1 लिखना है लिखो, नहीं तो मत लिखो, तो 2 ही होगा। अब एलसीएम के लिए तो कोई छोड़ना ही नहीं है, सारे के सारे लिखना है। बट आप सर बोले थे कि जब दोनों में सेम होगा तो एक ही लिखना है, लेकिन दोनों तो सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस पावर का है, कौन सा लिखूं। तो एचसीएफ में छोटा वाला पावर लिए थे, कम पावर, उल्टा लेंगे एलसीएम में यार सबसे ज्यादा वाला पावर, यानी कि मैं या नहीं लिखकर ये लिखता हूं 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इजी है, ओके। उसके बाद ये 3 लिखना ही है, छोड़ना ही नहीं है, 5 भी लिखना है, ये 17 भी लिखना है, 23 भी लिखना है एंड 1 लिखना है। हो गया, देखिए 5 4 जा 20 23 जा 60 इंटू 70 इंटू 23, है ना। अभी 1 नहीं लिख रहा हूं, अब 76 जा 102 17 6 जा 102 0,
23। अब इसको 102 में 23 से इंटू करूँगा, 3 2 जा 6, 3 0 2 2 जा 4 0 2 0 6 4 3 2। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 4 6 0। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दो आप लोग, यहाँ से ध्यान दो, ये तो मिटा देता हूँ मैं पहले। मुझे इस फॉर्मूले पर, ये फॉर्मूले पर इसको प्रूफ करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। कर लेंगे। क्या है, एलसीएम कितना है, तो 2 3 4 6 0 इंटू में एचसीएफ कितना है, तो आंसर है 2। उसके बाद नंबर लेना है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर क्या है 92 इंटू 510। ठीक है। अब 2 0 2 6 जा 12 1, और उसके बाद 2 4 जा 8 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4 4 6 9 2 0। मेरा क्या आया, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखेंगे कि क्या ये दोनों नंबर इतना आ रहा है, तो करके देख लेते हैं। 510 92 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 0 9 45 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0, यानी कि ये भी वेरीफाइड है। अच्छा, इसमें मैंने क्या सीखा, दो क्वेश्चन सोल्व किए। दोनों क्वेश्चन में हम लोग ये सीखे कि कोई भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ है ना, कोई भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ जो आता है उसका प्रोडक्ट और ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल रहेगा। ये चीज तो मैंने सीख लिया। ठीक है। एक चीज यहां से और भी सीखोगे। क्या सीखोगे कि ये जो एलसीएम है 182 हमेशा एचसीएफ से डिवाइड हो जाएगा। करके देख लो, 13 1 जा 13 ओके 5 और 13 4 जा 14 डिवाइड हो गया ना। डिवाइड नेचुरल नंबर में होना चाहिए, यानी कि ये जो क्वोशेंट आया ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 7 50। ऐसे नहीं कि 1.5 3.6 2/5, नहीं, नेचुरल नंबर में। इसका मतलब ये होता है। इसको भी चेक करोगे, एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है, तो कहने का मतलब कि किसी भी दो नंबर है ना, किसी भी दो नंबर का एलसीएम है ना और एचसीएफ डिवाइड हो जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड हो जाते हैं। तो समझो कि वो एलसीएम और एचसीएफ राइट है। समझे। अब मान के चलो कि किसी नंबर का एचसीएफ आया, एलसीएम आया 20 और एचसीएफ आया 3, कभी सही नहीं होंगे। किसी भी नंबर का एलसीएम 20 और एचसीएफ 3 नहीं होता है। ठीक है ना। हालांकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में नहीं दिया है, बुक में नहीं दिया है इस टाइप का क्वेश्चन। गिव रीजन में करके देखता है एनी टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर का ये एलसीएम और एचसीएफ क्या सही है या गलत है, आपको गिव रीजन में देना है, बताना है आपको, है ना। बट एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पलर करके आता है, आप एग्जाम्पलर से क्वेश्चन जरूर बनाइए, या आरएस अग्रवाल में भी क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप का, तो क्वेश्चन जरूर बनाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। समझे। तो ठीक है, मैं सारा कवर करवाने वाला हूं, आप उसके लिए टेंशन मत लो। इसके बाद मैं वही सारा चीज बताने वाला हूं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। इसके पहले ये मिटा देता हूं। 3 3 6 एंड 54 करवाता हूं 2 से। 2 1 जा 2 1 बचा, 2 6 जा 12 2 8 जा 16, फिर 2 से होगा 2 8 जा 16 2 4 2 4 2 2 1 3 7 जा, फिर 7 से हो जाएगा, हो गया
ठीक, अब इसके बाद 54 का मैं जब करवाता हूँ, पहले इसका लिख लेता हूँ। 3 3 6 का क्या हो जाएगा, 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। अब मैं 54 का करवाता हूँ, ठीक है। तो 54 का क्या हो जाएगा, 27, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। इसका मैं लिखता हूँ 54 के लिए, तो क्या हो जाएगा, 2 तो एक ही बार है, ओके, 3 3 बार है, 1 2 3, ठीक है, और इंटू 1, ओके। अब इसमें से एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होगा, देखो ये 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, बट ये 2 लूंगा छोटा वाला, मैं एचसीएफ में बताया, इंटू 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बट ये छोटा वाला मैं ये 3 लेना चाहूँगा, मैं ले लिया। बाकी अब कॉमन नहीं दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है, तो 3 2 जा 6। एलसीएम देखो क्या है, एलसीएम देखो क्या है, तो एलसीएम में अब 2 दोनों में है, लेकिन मैंने क्या बोला था, जो बड़ा होगा वो लेना है। 2 के पावर 8 सॉरी 2 के पावर 4 यानी कि 16 इंटू 3 के पावर 3 यानी कि 27 इंटू 7 इंटू 1। अब ये इसको मैं प्रोडक्ट करवाऊंगा सारे को, तो कितना आएगा, 3024, ठीक है, 3024। अब मुझे वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6, इक्वल में दो नंबर 336 इंटू 54, ओके। अब इस नंबर का जब आप प्रोडक्ट कराओगे तो कितना आएगा, 18144, इक्वल में इसका भी करवाओगे तो 18144 आएगा। अब ये दो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में 2 नंबर, ये 2 नंबर को जब मैं प्रोडक्ट करवाया तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल आए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मैंने बोला था ना कि एनसीईआरटी के अलावा मैं करवाऊंगा। हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का जो फार्मूला है वेरीफाई कर दिए हैं। क्या किए हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना, यही हम लोग किए थे वेरीफाइड। अब इस पर मैं बोला था कि क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक। द एचसीएफ 2 नंबर इज, 2 नंबर का एचसीएफ जो है वो कितना है 23 एंड देयर एलसीएम कितना है 1449। तो एलसीएम के जगह पर 1449, एचसीएफ के जगह पर 23, ओके। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, ये 161 इन दोनों में एक नंबर है 161, तो सेकेंड नंबर के लिए फाइंड द अदर नंबर के लिए x लिख सकता हूं। 161 इधर भी लिख सकता हूं और x को इधर, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो कि 161 x के इंटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1449 इंटू 23 अपन में 161 हो गया, ठीक है। अब 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, कर लेना। और उसके बाद 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इजली, 7 2 जा 14, 4 आया 0 और 49, 7 7 जा 49, इसका आंसर क्या आया 207, ठीक है। इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। गिवन दैट एचसीएफ कितना दिया है 18, ये क्या है, ये 2 नंबर है, बोला है गिवन दैट एचसीएफ 252 594
18, एचसीएफ कितना आया है 18 इन दोनों नंबर का। तो यही दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। एचसीएफ यही दो नंबर का अगर एचसीएफ है तो इसी दो नंबर का एलसीएम भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखा लिखा है फाइंड एलसीएम, ठीक इसी फॉर्मूले पे एलसीएम ही फाइंड करना है। तो एलसीएम के जगह पर एक्स, एचसीएफ कितना दिया है 18 इंटू 18 इक्वल में फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर दो नंबर क्या है 252 इंटू 594। ठीक है, करेंगे क्या, x बराबर 252 इंटू 594 अपन में ये 18 इंटू में है, ये डिवाइड हो जाएगा, होगा ओके। 18 बजा 18 और 7 बजा 18 4 जा 72। अब इस 14 को 594 में इंटू कर दो, कर देता हूँ। 14 का टेबल तो आता है 56 5 126 और 126 5 131 13 और 83 कर लेना। 8316 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, तो आंसर है एलसीएम। तो देखिए ये फॉर्मूले पर जो हम लोग वेरीफाई किए थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन 2 में, उसी बेस पर ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, एक एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, करेंगे तुरंत। और ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें से एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर हम लोग फाइंड किए। इसमें से एचसीएफ दिया है, 2 नंबर दिया है, हम लोग एलसीएम फाइंड किए। ठीक है ना, इस तरीके से और भी क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी। एचसीएफ कितना है 5, एचसीएफ कितना है 5, किसका, 2 नंबर ए एंड बी का। एंड देयर एलसीएम, उसी का एलसीएम कितना है 200। मेरे पास फॉर्मूला वही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के जगह पर ए इंटू बी लिख दिया है बेटा। ठीक है, तो एलसीएम कितना है 200 इंटू एचसीएफ कितना है 5 इक्वल में ए इंटू बी बराबर ए बी। ओके, 200 में 5 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 ए बी। यानी कि ये नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर लिखते थे उनका प्रोडक्ट है। तो ये नंबर दोनों अलग अलग करके भी दे सकता है और दोनों को प्रोडक्ट करके भी दे सकता है। ठीक है ना, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18। एचसीएफ कितना है 18 एंड देयर प्रोडक्ट इतना। तो एलसीएम निकालो, फाइंड एलसीएम ही करना है। तो देखो एलसीएम के जगह पर एक्स ले लेते हैं, इंटू एचसीएफ कितना है 18 और ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वो दोनों को प्रोडक्ट करके ही साथ में दे दिया है 12960। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12960 अपन में 18 18 7 जा 126, उसके बाद 18 2 जा, यानी कि इसका वैल्यू 720 और ये क्या है आपका एलसीएम है। ठीक है, तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसी टाइप का है, मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर सोच रहे होंगे छोड़ दिया मैं, 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसके बाद मैं करवाऊंगा, क्योंकि एक ही टाइप से चल रहा था तो मैं सोचा कि क्वेश्चन नंबर 4 करवा दूं। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्या है, गिवन दैट एचसीएफ कितना है 9, किस नंबर का, ये 2 नंबर का, और इसी 2 नंबर का 306357 का एलसीएम मुझे फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो था। ठीक, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम के जगह पर x लिख देता हूं, फर्स्ट नंबर 306 इंटू 657
x इक्वल 306 इंटू 657 अपन में 9। ओके, अब क्या है, 9 को इससे डिवाइड करेंगे। 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36, कितना आया 34 इंटू 657। x का वैल्यू टोटल क्या हो जाएगा 657 में 34 से इंटू कराओ, 4 7 जा 28, 2 6 4 जा 26। ओके, तो एक ओके 8 3 3 2 2, ये x का इक्वल आएगा 2 2 3 3 8। ये आपका क्या आया एलसीएम आया। ठीक, ये तो क्वेश्चन सोल्व हो गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सोल्व करेंगे, बट इसके पहले मैं आपको बताया था कि यही एलसीएम है ना, कोई भी ये 2 नंबर का एलसीएम ये और एचसीएफ 9 होगा। क्या रीजन था, तो रीजन में बताया था कि एलसीएम अपन में एचसीएफ। इसी टाइप का ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया हूं और ये आपका क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन टू नंबर हैव 18 एज देयर एचसीएफ, 380 एज देयर एलसीएम। ओके, क्या हो सकता है, किसी भी एनी नंबर नहीं पता है, फिर भी कोई भी नंबर हो सकता है, उसका क्या एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 होगा या नहीं, ये आपको गिव रीजन में बताना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि जो एलसीएम है वो डिवाइड होना चाहिए किस में, सॉरी ये एचसीएफ है, एलसीएम में डिवाइड होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि 18 मस्ट बी फैक्टर ऑफ 380। ओके, तो 380 डिवाइडेड बाई 18 मैं कर दिया, 318 डिवाइडेड बाई 18, सो शुड बी अ नेचुरल नंबर। एक चीज मैं आपको बताया था, और ये डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होगा तो नेचुरल में आना चाहिए, पॉइंट डेसिमल नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं आना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब आप समझो यहाँ पर कि 380 डिवाइडेड बाई 18 में करूँगा तो 18 1 जा 18, नहीं सॉरी 18 2 जा 36, 2 बचा, और 18 वजह 80 पॉइंट, फिर 18 वजह 80। ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट आ गया। नेचुरल नंबर अगर केवल 21 रहता तो मैं बोलता कि ये नेचुरल नंबर है, बट पॉइंट फ्रैक्शन ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि नो, सिंस 18 डज नॉट डिवाइड्स 380, 380 डिवाइड नहीं हो रहा है किससे, 18 से, और वो भी कैसा, कंप्लीटली। ये लिखना जरूरी है क्योंकि कंप्लीटली का मतलब पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, कंप्लीटली। ठीक, ये हो गया। तो इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं कि सो 380 एंड 80 आर नॉट द LCM, 380 LCM and HCF of any two numbers। एनी टू नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन बहुत तो इजी है,
बट कुछ कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है और आपको लिखना भी जरूरी है कि 18 मस्ट बी फैक्टर ऑफ 380 एंड 380 डिवाइडेड बाई 80 शुड बी अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होना चाहिए। 18 मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 380। 18 380 का फैक्टर होना चाहिए और वो किस टाइप का होना चाहिए? शुड बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, पॉइंट वगैरह में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब 380 को 18 से डिवाइड कर रहा हूँ वो पॉइंट में आ रहा है। जब पॉइंट में आ रहा है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नो सिंस 80 डज नॉट डिवाइड 380 कंप्लीटली, सो 380 एंड 18, 380 LCM और 80 HCF आर नॉट द LCM एंड HCF ऑफ एनी टू नंबर। ये LCM और HCF नहीं होगा। गिव रीजन में आप ऐसे लिख सकते हो। अगर बाकी पूरा आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं लिख पाते हो तो इसको डिवाइड करना और यहाँ पॉइंट है तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिखना कि नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, ये डिवाइड करके नॉट अ नेचुरल नंबर, और इसके बाद लिख देना कि 380 एंड 80 आर नॉट द LCM एंड HCF ऑफ एनी टू नंबर। बात खत्म। अगर पूरा ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि कैन टू नंबर है 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, गिव रीजन। तो कुछ नहीं करना है, 175 को 15 से डिवाइड कर दो। ये HCF है और ये LCM है। तो 15 वजह 2 फिर बचा 15 वजह 15 और 10, 15 6 जा फिर, तो ये पॉइंट में आपका आंसर आएगा। ओके, ये क्या है? नेचुरल, नॉट अ नेचुरल नंबर। उसके बाद आप लिख सकते हो कि सो 175 एंड 15 आर नॉट, इसमें लिखो ना 175 एंड 15 आर नॉट देयर LCM एंड HCF ऑफ एनी टू नंबर। जहाँ जहाँ नंबर वैल्यू पुटअप करना है LCM का कर दो, HCF का करना है HCF का कर दो। ठीक है, तो हम लोग NCERT क्वेश्चन 3 सोल्व कर लेते हैं क्योंकि 4 पहले कर लिए, 3 क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है? फाइंड द LCM एंड HCF द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। इसका LCM और HCF निकालेंगे, है ना। तो ये तो इजी है, आप लोग से सोल्व भी हो जाएगा, सबका कर देंगे। एंड 21, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा, 3 7 जा एंड 7 1 जा। ओके, 12 का कितना है बेटा? तो 2 इंटू 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1, और 15 का 3 इंटू 5 इंटू 1 एंड 21 का 3 इंटू 7 इंटू 1। अगर HCF निकालूं तो जो कॉमन है 2, देखो इसमें है, बाकी में 2 नहीं है, 3 इसमें है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 होगा, बाकी नहीं है, 1 कॉमन है उसके बाद। तो HCF तो 3 आ गया, बट LCM में क्या होगा? सारे के सारे मुझे नंबर लेने पड़ेंगे। 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4, उसके बाद 3 सारे में है, एक 3 तो जरूर लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे एंड 7 भी लिखेंगे, 1। देखो 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 में 6 ले लेंगे, 6 7 जा 42। तो LCM कितने के इक्वल आया? 42 0 का। ये आ गया LCM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब देखो इसमें 17 का निकालेंगे तो 70 तो खूब प्राइम नंबर है यार, बट इसमें एक चीज़ है, LCM निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। ओके,
अब HCF बोलूं तो इन सारे में कॉमन केवल 1 ही होगा, बट LCM के लिए क्या करना पड़ेगा, 70 इंटू 23 इंटू 29, इन सारे में मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इंटू कर लेना, बट इसका आंसर जो आएगा 1139, 1139। ठीक है, 11339, आप लोग इंटू कर लेना, 1139 आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 8 8 9 एंड 25। 8 का क्या होगा, 4 2 2, ओके। 3 का एंड 25 का, ओके। HCF बोले तो इसमें सारे में कॉमन क्या है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें तो केवल 2 है, सारे अलग अलग हैं, तो इसके लिए A1 ही होगा। हाँ, LCM में क्या हो जाएगा, 2 के पावर क्यूब यानी कि 8, 3 के पावर 2 यानी कि 9 इंटू 25। 25 एक जा 200, 25 एक जा 200, और 200 में 9 से इंटू करेंगे तो 92 जा 18, यानी कि 1800। ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो NCERT के क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने के पहले NCERT का ही एग्जाम्पल से उठाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, NCERT का ही एग्जाम्पल 1। ठीक है ना, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कंसीडर द नंबर, पहले समझना बात को, फॉर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या हो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 ऐसे ही, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, नहीं फ्रैक्शन में। ओके, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n का कोई भी वैल्यू रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, जो भी रख दो, एंड्स विद द डिजिट 0 होना चाहिए, यानी कि उसका एंड 0 होना चाहिए। मान के चलो कि 4, n का वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने 4 के पावर 2 रखा हूँ, तो 4 स्क्वायर 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16। अभी इसका एंड डिजिट देखो, एंड्स देखो, 0 आ रहा है, नहीं। 4 का क्यू करेंगे तो क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, फिर 16 में 4 से इंटू करेंगे तो 64 होगा। तो इसका इंट डिजिट क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है ना। ओके, 4 का 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, है ना। तो यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका वैल्यू 64 आया है। लास्ट डिजिट क्या है, 4, 4 में फिर से 4 से इंटू करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 का 6 ही आएगा। बाकी से मतलब नहीं है, इस नंबर से मतलब नहीं है, मुझे ये नंबर चाहिए, 6 ही आएगा, एंड 6 ही आ जाएगा। 4 का पावर 5 भी करता हूँ तो एक 4 और बढ़ा दो यहाँ। अब एंड डिजिट क्या था, 4 के पावर 4 में एंड डिजिट क्या था, 6, 6 4 जा फिर से क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, यानी कि लास्ट डिजिट क्या है, 4। यानी कि 4 के जो पावर होता है 1 2 3 4 जितना मैं रख कर देख लिया हूं, उसका एंड डिजिट 6 आ रहा है, नहीं तो 4 आ रहा है, बट 0 नहीं आ रहा है। तो मैं एक बात सोचा कि आखिर 0 कब आता होगा, कैसे आता होगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया कि एक नंबर लिया जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, है ना। एक नहीं 3 4 नंबर लेंगे, देखो ध्यान से, ये मिटा देता हूं। ओके, अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बताता हूं। क्या होगा, ध्यान से सुनो। मैं एक नंबर लिया 10, ओके, एक नंबर मैं लिया 90, 130, 740,
40, इस टाइप का, मतलब लास्ट डिजिट सारे में क्या है, 0 है। अब इसका मैं क्या कराऊंगा, फैक्टराइजेशन कराऊंगा और फैक्टर चेक करूंगा। ओके, तो देखो 2 5 जा 5, ओके, 245, 3 से, फिर 3 से, एंड लास्ट 5, 2 से 65 और एंड 5 से 30, ओके। एंड ये देखो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, फिर 2 से हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा। अब मैं 5 से मैं करवाता हूँ, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, और ये तो खुद एक प्राइम नंबर है 37। एक चीज आप ऑब्जर्व किए होंगे, 10 का फैक्टर क्या है, 2 एंड 5, 1 को छोड़ दो, 1 तो सारे में कॉमन है, 1 की बातें नहीं करेंगे, क्या है 2 और 5। इसमें 10 में 0 का सबसे स्मॉल डिजिट तो 10 ही होता है, स्मॉल नंबर है ना। 10 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 10 सबसे छोटा होता है। 10 का फैक्टर क्या आया, 2 और 5। देखो 90 का भी फैक्टराइजेशन कराया तो फैक्टर कुछ भी आए, बट एक बार 2 और एक बार 5 जरूर है, ध्यान से सुनो। 130 का भी कराया तो एक बार 2 और एक बार 5 जरूर है, और 740 का भी कराया तो एक बार 2 और एक बार 5 जरूर है। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, क्या किया कि किसी भी नंबर का एंड कब 0 होगा, यानी कि उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 नहीं तो 5। क्या होना चाहिए, 2 नहीं तो 5। ओके, ये बात समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत मिटाता हूं। ठीक है, हो गया। अब देखिए कि क्या होगा कि 4 का मैं करवाता हूं अब, क्योंकि अब जितना समझाना तो मैं समझा दिया। अब क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व करोगे एग्जाम में, ये सब नहीं करोगे जो मैं बताया था, मैं आपको समझाने के लिए किया था। क्वेश्चन कहां से सॉल्व करना है, 4 से। पहले 4 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। यहां मैं फैक्टर निकाल लिया 4 का। 4 के फैक्टर में क्या आया, ध्यान दो, 4 के फैक्टर में 2 2 एंड 1 आया, ठीक, ओके। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि इफ एनी नंबर, ठीक है, इफ एनी नंबर इट्स विथ डिजिट 0 इट शुड बी फैक्टर 2 एंड 5, यानी कि उसके 0 होने के लिए फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए, तभी ये फैक्टर होगा। ओके, प्राइम फैक्टर होना चाहिए, है ना। सेकेंड में लिखे 2 इज अ प्राइम फैक्टर, फैक्टर ऑफ 4n। 2 तो प्राइम फैक्टर है किसका, 4n का, 4n का 2 तो प्राइम फैक्टर है, बट 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4n, है ना। 2 है, देखो इसमें 2 है, 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4n बट 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4n। तो लिखेंगे क्या कि देयरफॉर 4n में n का वैल्यू कुछ भी रखो वो 0 नहीं हो सकता है। ओके, ठीक। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन कहां से सोल्व किया, जिसको क्वेश्चन 4n था तो 4 का मैं फैक्टर निकाल दिया। एनसीईआरटी के क्वेश्चन 5 में क्या है, 6 के पावर n, 6 का मैं फैक्टर निकालूंगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ओके। 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 1। इसमें फैक्टर 2 है बट 5 नहीं है, सेम टू सेम। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए देखिए
4n में सेम टू सेम चीज 6n में भी यही लिखेंगे, 6n के लिए भी यही लिखेंगे। इफ एनी नंबर इन डिजिट 0 इट शुड बी फैक्टर 2 and 5 होना चाहिए। ओके, 2 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4n। अब 2 तो प्राइम फैक्टर 6 में भी है, तो यहाँ 6 वाला लिख देंगे, 4 वाला नहीं। बट 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। ओके, therefore 6n cannot end with digit 0 for any natural number। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, यानी कि 5 नंबर भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखो ये 2 क्वेश्चन दिया है। कितना क्वेश्चन दिया है? 2 क्वेश्चन है। 6 में ही 2 क्वेश्चन है। इसको बोल रहे हैं दोनों को 2 क्वेश्चन दो कर कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देखो कंपोजिट नंबर कैसे पता चलेगा कि कंपोजिट नंबर है? मैंने बताया था पहले ही कि प्राइम नंबर का कितने फैक्टर होते हैं? 2। जैसे कि 2, 5, 11 ये प्राइम नंबर है, तो 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 11 1 जा 11। प्राइम फैक्टर का कितना फैक्टर है बेटा? 2 1 5 1 11 1, यानी कि 2 फैक्टर है। 1 के साथ अगर 1 हटा दो तो मात्र एक ही फैक्टर है, खुद वही प्राइम है। लेकिन अगर 1 के साथ विथ नंबर 1 फैक्टर, ठीक है ना, अगर प्राइम फैक्टर में 1 के साथ फैक्टर 2 से अधिक आ जाए, मोर देन 2, तो उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे कि ये 4 है, 2 2 जा 4, 2 1 जा, कितना फैक्टर हो गया? 1 2, और विथ 1 के साथ, यानी कि 3 फैक्टर हो गया। तो ये प्राइम नहीं रहा, 4 क्या प्राइम नहीं रहा, क्या हो गया? कंपोजिट। बात समझ में आ गया इतना? चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, क्या लिखा है कि ये जो नंबर है, ये बोलो कि ये कंपोजिट नंबर है। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये देखते हैं। ठीक है, देखो 7 × 11 × 13, उसके बाद प्लस दे दिया है। कितना भी नंबर हो अगर इनटू में रहता है उसे एक टर्म बोलते हैं। बात समझो, टर्म को समझो। ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। ये टर्म को कौन डिवाइड करता है? तो प्लस। बात समझो, जैसे कि 4, अरे एक ही नंबर है, एक ही टर्म हुआ, × 2 इसको 1 टर्म बोलेंगे, × 5 इसको भी 1 टर्म बोलेंगे, प्लस 6। अब ये जहां प्लस आया ये 2 टर्म हो गया। बात समझो, अब 6 × 3 2 ही टर्म होगा, क्योंकि इंटू वाला में एक ही टर्म बोलते हैं। तो ये सारे इंटू वाले एक टर्म और ये सारे इंटू वाले 2 टर्म हो गए। टर्म को कौन डिवाइड कर रहा है? प्लस। मान के चलो ये -5 कर दिया, तो ये कितने टर्म हो गया? इंटू वाले एक टर्म, ये और ये 5, 3 टर्म हो गया। 1 2 3, 5 × 7 1 2 3 टर्म। तो जितने भी इंटू है ना, इंटू को हम लोग एक टर्म बोल रहे हैं। उस टर्म को कौन डिवाइड कर रहा है? प्लस नहीं तो माइनस। ये तो बात समझ में आ गया। तो इसी तरह इसमें ये टर्म है और ये 2 टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस है तो ये 2 टर्म हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? यहां से 13 कॉमन ले सकता हूं, यहां से 13 और यहां से 13 कॉमन ले सकता हूं। तो 7 × 11, और इसके जगह पर 1 तो बचना चाहिए। मैंने क्या लिख दिया? 1। 13 है ना, 13 या 13 1 या 13, दोनों तो बात बराबर है, +1। बात समझना, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 13 एक प्राइम फैक्टर है, इसका भी कुछ नंबर आएगा, छोटा है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 11 7 जा 77 और प्लस 78। करना है करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। और 1 कॉमन रहता है तो 1 × कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इजी है तो कैलकुलेशन इंटू कर दिए, बट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो है कंपोजिट नंबर है। और क्यों कंपोजिट नंबर है ना? क्योंकि इसका फैक्टर क्या है? 2 से अधिक है। बात खत्म, है ना? तो ये क्या है? आर कंपोजिट नंबर। क्या है? ये कंपोजिट नंबर है।
क्यों? क्योंकि फैक्टर जो है मोर देन 2 फैक्टर। ओके, समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इंटू में इंटू में इंटू में इंटू में, यहाँ तक इंटू में है, इसके बाद ये प्लस है, एक टर्म है। देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब दोनों में 5 है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। मैं इसीलिए बोला, देखो ये मल्टीप्लीकेशन इजी था तो हम लोग कर लिए, है ना। 11 7 जा 70 और प्लस 1 78, है ना। बट ये थोड़ा मल्टीप्लीकेशन कम बड़ा है, क्यों करोगे यार? एक प्राइम फैक्टर तो ये आ गया, दूसरा प्राइम फैक्टर तो ये आएगा प्लस माइनस करके, प्राइम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और तीसरा 1 तो रहेगा ही रहेगा। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ओके, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्यों इंटू करोगे, इतना मेहनत क्यों करना है? अरे फैक्टर 2 से अधिक लाना है, एक ये हो गया, एक ये सारे हो गए 2, और एक इंटू में 1 कॉमन रहता है सारे में, हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन इजी था, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट भी क्वेश्चन है। उसके अलावा भी और सारे भी क्वेश्चन हम लोग अभी करना है पूरा। ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट तैयारी करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन 7 नंबर आप लोग के सामने है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं लिखा नहीं हूं, देख लेना बुक से, है ना। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, है ना। एक सर्कुलर पाथ है, ध्यान से देखो, ये फील्ड है और ये सर्कुलर पाथ है, ठीक। सोनिया टेक्स 18 मिनट। अब यहां से कहीं एक पॉइंट है, यहां से सोनिया, एस फॉर सोनिया, ठीक है ना। ये पूरा राउंड कवर करने में कितना समय लेती है? आंसर है 80 मिनट। ओके, ठीक। रवि टेक्स 12 मिनट, और इसी पाथ को रवि कितना ले रहा है? तो आंसर है 12 मिनट। एक चीज मुझे बताओ, इसमें से कम समय कौन ले रहा है, सोनिया या रवि? तो आंसर है रवि, 12 मिनट लग रहा है इसको। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, बट रवि को 12 मिनट ही लग रहा है, यानी कि रवि तेज दौड़ रहा है, रवि तेज दौड़ रहा है। अब यहां बात समझो, फॉर एग्जाम्पल रवि दौड़कर यहां आया, रवि तेज दौड़ रहा है, सोनिया धीरे दौड़ रही है, तो वो तो रवि से पीछे ही रहेगी। मान के चलो रवि यहां आया तो सोनिया, मान के चलो कि सोनिया यहां पर आई होगी, ठीक है। ओके, एक राउंड कवर हो गया। फिर मान के चलो रवि यहां पर आया होगा, तो ये जो डिस्टेंस, गैपिंग डिस्टेंस है, क्योंकि सोनिया जो है स्लो दौड़ रही है अकॉर्डिंग टू रवि, है ना। रवि के अकॉर्डिंग क्या दौड़ रही है? स्लो। तो मान के चलो ये गैप बढ़ जाएगा, ये जो गैप इतना है ना। अगर रवि यहां पर तो मान के चलो सोनिया यहां पर होगी, ठीक है। ओके, मान के चलो कि रवि यहां पर आ गया दौड़कर, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकेंड राउंड में आ गया, ठीक है ना। तो मान के चलो कि सोनिया पीछे होगी, गैप और बढ़ते जाएगा। तो ऐसा एक समय आएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक साथ यहां से दौड़ना स्टार्ट किए, लेकिन एक तेज दौड़ रहा है, एक स्लो दौड़ रहा है ना। तो कितने राउंड दोनों दौड़ेंगे कि फिर साथ में, जहां से चले थे साथ में पहुंचे? बात समझ में आया? साथ में पहुंचे तो इनके बीच में ऐसा होगा कि इनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा, और गैप इतना बढ़ जाएगा कि वो गैप एक राउंड के फासला में आ जाएगा। कितने राउंड? एक राउंड के फासले में आ जाएगा। यानी कि दोनों इस टाइम पर जब पहुंचेंगे तो रवि क्या है, सोनिया से एक राउंड, है ना, ज्यादा दौड़ चुका होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए
क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि साथ में यहाँ से चलना स्टार्ट किए बट टाइमिंग दोनों का अलग अलग है, तो फिर कब साथ में मिलेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ट्रैफिक वाला है ना, कि 4 लाइट जल रहा है, चारों का टाइमिंग अलग अलग है, एक 5 सेकंड में जल रहा है, एक 8 सेकंड में जल रहा है, एक 10 सेकंड में, इतने टाइम में साथ जले हैं, फिर बाद में कब साथ जलेंगे? टाइमिंग तो अलग अलग है, तो बाद में कब जलेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। मैं 2 क्वेश्चन लिख भी दिया हूं, ठीक है ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एक कपड़े के दुकान में बहुत सारा कपड़ा लंबा है ना। अब एक 8 मीटर का कट कर रहा है, 12 मीटर का कट रहा है, 15 मीटर का कट कर रहा है। कट करने के बाद भी वो कपड़ा में मतलब बच ही नहीं रहा है, रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा है, सारे मतलब क्या हो जा रहे हैं? खत्म हो जा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि सोनिया 18, ठीक, अलग अलग भी निकाल सकते हो और एक साथ भी निकाल सकते हो, और रवि 12, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3। तो 18 के लिए क्या हो जाएगा? आंसर है 2 × 3 का स्क्वायर। और 12 के लिए क्या होगा? क्वेश्चन बहुत इजी है, समझना जरूरी है। 2 का स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम बोले तो एलसीएम में सारे नंबर को क्या कर देना है? ऐड करना है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या लेंगे? 2 का स्क्वायर लेंगे। एलसीएम में बड़ा वाला लेंगे 4 इंटू, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 जो ज्यादा बड़ा होगा, जिसके पावर ज्यादा होंगे उसी को लेंगे एलसीएम में। 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट तक दोनों दौड़ते रहेंगे। दोनों जब 36 मिनट तक दौड़ते रहेंगे तो जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, आंसर आ गया 36 मिनट। बट इसको हम प्रूफ कर देते हैं। कैसे? ध्यान दो, अगर सोनिया 36 मिनट दौड़ेगी तो एक राउंड कितने में टाइम लेती है? 80 मिनट। 18 से डिवाइड कर देना, ये कितना राउंड दौड़ेगी? 2 राउंड। ओके, रवि कितना समय लेता है? रवि कितना टाइम लेता है? 12 मिनट। तो इतने ही 36 मिनट में ही सोनिया 2 राउंड दौड़ी, और 36 मिनट में ही रवि कितना राउंड दौड़ेगा? 3 राउंड। मैंने बोला था ना कि एक ऐसा समय आएगा कि एक राउंड का गैपिंग हो जाएगा। देखो 36 मिनट में ही रवि 3 राउंड दौड़ा, और 36 मिनट में ही सोनिया 2 राउंड ही दौड़ी, ठीक है ना। बट जहां से चले थे वहीं पर साथ पहुंचे, ठीक। एक क्वेश्चन में ट्रैफिक वाला बताया था, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गया। बट कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो कितने सेकेंड में बीप करता है? जैसे कि बीप बोलता हुआ टी, फिर ये टी बोलेगा 60 सेकेंड, टी। ओके, अनदर डिवाइस कितना टाइम लेता है? 62 सेकेंड। ओके, एक और डिवाइस है वो भी बीप करता है, लेकिन वो 60 सेकेंड में नहीं करता, वो 62 सेकेंड में करता है। ओके, दे बीप्ड टुगेदर 10 AM। दोनों साथ में, दोनों, मैंने क्या किया कि गया और 10 बजे ऑन किया, जैसे ही ऑन किया दोनों बीप किए, टिंग टिंग, दोनों बीप कर दिए। कितना? 10 o'clock, यानी कि 10 AM, मॉर्निंग में AM। ओके, तो अब अलग अलग टाइम है बीपिंग का। अगले टाइम में जब 10 बजे किया तो 10:60 में एक बीप करेगा, और एक 10:62 में बीप करेगा। ये फासला बढ़ते जाएगा। अगला बार 10:02 में बीप करेगा, एक 10:02 में बीप करेगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन अब तो टाइमिंग अलग हो रहा है, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि दोनों साथ में ही बीप करेंगे। एक ज्यादा बीप करेगा, एक कम बीप करेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो दे बीप्ड टुगेदर, इतना है। व्हाट टाइम विल दे?
बीप टुगेदर एट द ईयर लिस्ट। अब ये दोबारा कब बीप करेंगे? देखो एलसीएम में सिंगल सिंगल भी निकाल सकता हूं और एक साथ भी निकाल सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2 से डिवाइड किए 30 और ये क्या हो जाएगा 31। देखो अब इसके बाद डिवाइड मत करो, करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 30 इंटू 31 कर दो, है ना। ये दोनों को साथ में लेकर डिवाइड करेंगे एलसीएम के लिए, तो ये नंबर को दोनों डिवाइड होना चाहिए। जिस अगर एक भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना जिस नंबर से, तो मत करो, ठीक है। सॉरी, एक ही डिवाइड हो रहा है, एक नहीं हो रहा है तो मत करो, ठीक है ना। इसमें अगर दोनों रहता, अगर यहाँ 40 रहता तो 2 से डिवाइड करते, बट ये डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, ये डिवाइड हो रहा है, छोड़ देते हैं। अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों 5, 6, 7 क्लास में हम लोग कर दिए हैं। 32 जा 60 और 6 में से इंटू करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0, ठीक। ये कितना आया? इतना सेकेंड आया। देखो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 0 और 6 3 जा 80, 6 1 जा, ये 60 से डिवाइड किया तो ये सेकेंड नहीं रहा 31 मिनट। ओके, अब देखो सुबह 10 बजे ये आर होगा, ये मिनट होगा, इसमें क्या प्लस कर देंगे? अब 31 मिनट के बाद एक साथ क्या करेंगे? बीप करेंगे। ओके, तो 10 31। अब जो बीप होगा नेक्स्ट टाइम दोनों साथ में कितने में करेंगे? AM। ये आपका आंसर हो जाएगा। 10 बजे एक बार बीप किए थे, 31 मिनट के बाद एक बार फिर बीप करेंगे साथ में, तो उस टाइम 10:31 हो जाएगा, 10:30 o'clock। ओके, इसी टाइप का द ट्रैफिक लाइट मैं बताया था, ट्रैफिक लाइट का भी क्वेश्चन आता है। रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर कितना? 48, 72 और 108। साथ में कब लाइट जला था? 8 o'clock, 8 AM में। तो फिर कब ये दोबारा लाइट जलेंगे एक साथ? तो 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालेंगे, साथ में निकाल लेते हैं। निकलता है 2 से निकालेंगे क्योंकि लास्ट में सबका 2 है। 24, ये 36 एंड 54। फिर 2 से करेंगे तो 12, 18 एंड 27। फिर 2 से ही करेंगे क्योंकि कम से कम 2 बार 3 में कम से कम 2 लोग 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 जा, 2 9 जा 27। अब 2 से नहीं करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, 2 से केवल यही डिवाइड हो रहा है और ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, तो कम से कम सारे डिवाइड होना चाहिए। यानी कि 3 नंबर का हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, तो कम से कम 2 एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। फिर 3 से कर देते हैं, 2 नहीं होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखो इसको छोड़ दो यहीं पर, पूरा एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? तो आंसर है 2 कितना बार है? 1 2 3 4, ये भी ले लेंगे तो 2 के पावर 4 इंटू 3 कितना बार है? 1 2 3, 3 के पावर 3। 2 के पावर 4 कितना होता है? 16 और ये क्या होता है? 27। ओके, अब 16 से इंटू कर दो 27 में, 2 112 11। 16 2 जा 32 में 11 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 16 2 जा 32 11 43। ओके, 43 हो गया, ठीक। अब ये एक्चुअली में क्या है? सेकेंड है। इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, जितना मिनट आएगा 8 में प्लस कर देंगे, तो उसको क्या करेंगे? 432 में 60 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर 60 मैं ऐसे किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये 60 से पूरा डिवाइड हो गया, बट ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे कि 67 जा 42 2 1 कैंसिल। ये मिनट हो गया,
7 मिनट, और ये जो बचता है वो रिमाइंडर सेकेंड ही रहता है। अब इसमें ऐड कर देंगे 8 में, ये आवर, ये मिनट, और इसमें सेकेंड भी है, तो मिनट कितना है 7 और सेकेंड कितना है 12, ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट जो ये लाइट जलेगा कितने टाइम में जलेगा, तो आंसर है 8:07 में। ओके ठीक, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बट एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में दिया है, ठीक है ना। और एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो और सब सारे भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग बिल्कुल जाइएगा मत, पहले वो क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उसका सोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। ओके, देखिए मैंने एलसीएम के बारे में बताया कि एलसीएम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और एचसीएफ में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि उसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। कभी भी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर पूछे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर पूछे तो लार्जेस्ट का मतलब एलसीएम नहीं होता है, लार्जेस्ट का मतलब एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। कभी भी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, एचसीएफ, पहले देखो क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट। लार्जेस्ट लिखा है, आंख बंद करके उसका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, ठीक है। देखो, फाइंड द लार्जेस्ट विच डिवाइस लिविंग रिमाइंडर 6 इन केस, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 6। ओके, कर लेंगे, बात समझना। 438 में -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 432, और 6, क्योंकि ईच केस दोनों में 6 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 6 बच रहा है ना। मैं बताऊंगा क्यों माइनस किया जाता है, टेंशन ना लो, पहले इसको तो सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 432 को जब करेंगे 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 जा 12, ओके। फिर से 2 1 जा 0, 2 8, 54, 2 27, 9, 3, और फाइनली ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 600 को निकालेंगे, 300, 150, 75, 3 से, 5 से एंड 5 से, ठीक। यानी कि 432 का कितना है, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 1 2 3, 3 के पावर 3, और 600 का आया 1 2 3, 2 के पावर 3 इंटू 3 और इंटू 5 के पावर 2। लेकिन एचसीएफ निकालेंगे, मैंने पहले ही बोला था कि लार्जेस्ट नंबर लिखा है तो मैं एचसीएफ निकालूंगा। अब एचसीएफ के लिए क्या होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए और उसमें भी पावर कम होना चाहिए, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, मैं इसको लूँगा 2 के पावर 3 क्या होता है 8, इंटू इसमें भी 3 इसमें भी 3, बट पावर इसका कम है इसलिए 3 लूँगा। तो आपका एचसीएफ जो होगा 24 होगा, ये आपका आंसर आ गया। 24 ही जो होगा ये दोनों में डिवाइड होगा, किस में, इसमें नहीं डिवाइड होगा, इसमें दोनों में डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि इससे छोटा जितना भी नंबर लोगे ये दोनों में डिवाइड नहीं होगा। मतलब जैसे 432 मैं 24 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। 24 1 जा 24, मतलब प्रूफ करके मैं दिखा दे रहा हूं 1, ठीक। अब 2 9 जा 18, ओके 180, और 4 9 जा नहीं 2 से 4 8 जा 8 बार में
8 4 जा 32 3, 8 2 जा 16 90। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। इसको भी करोगे और ये सबसे बड़ा नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है जो रिमाइंडर क्या हो जाता है, इन दोनों में डिवाइड होगा साथ में, इससे पहले वाला एक भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और 24 से 24 2 जा 48 और ये 5 बार में हो जाएगा 0 0, ठीक। तो ये डिवाइड कर दिया कब, जब -6 कर दिया था तब। लेकिन जब यहाँ पर -6 नहीं करता, पहले 4 3 8 रहता तो यहाँ पर 8 रहता बेटा, यहाँ पर भी 8 आता, तो रिमाइंडर कितना आता, 6 बचता, रिमाइंडर 6 बचता, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या होता, 6 होता, यहाँ पर भी 6, तो ये क्या हो जाता 6, यहाँ पर भी रिमाइंडर 6, दोनों में बच जाता कब, ठीक है, ओके। तो पहले ही बोल दिया था कि रिमाइंडर 6 ईच के, दोनों में 6 बच रहा है ना रिमाइंडर, तो पहले ही मैंने 6 को हटा दिया, तब तो 24 में डिवाइड होगा, 24 में डिवाइड होगा। अगर पहले में करता 24 से डिवाइड तो 6 रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए 6 को पहले ही माइनस कर दिया, ठीक है। तब जाकर एसीएफ निकालते हैं। अभी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, 320 एंड 457 में, इसमें रिमाइंडर क्या है 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहले है 320 में 5 माइनस करो क्योंकि ये पहले, इसके बाद 457 में ये 7 माइनस करो, तो क्या हो जाएगा 315 और 450। अब निकालो, देखो 3 से ये हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब नहीं होगा, 5 से करना है, फिर लास्ट 7, इसको भी 2 से पहले करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब नहीं होगा, 5 2 7 2 9, 3 से होगा, 3 7 जा 20, 3 5 जा, फिर 3 से होगा 25 एंड फाइनली 5 से होगा। सबका मैं वो लिखता हूँ फैक्टर 1 2 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर इसका फैक्टर लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 1 लिखना है, छोड़ दो कोई बात नहीं है। अब एसीएफ ही तो निकालेंगे क्योंकि लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो एसीएफ निकालेंगे, एसीएफ बोले तो दोनों में कॉमन। अब ये 2 देखो इसमें है इसमें नहीं है तो इसको हटा देंगे, 3 दोनों में है, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला ही लिखेंगे, 3 3 जा 9। 5 दोनों में है बट छोटा कौन है, ये 7 है ही नहीं, तो ये 45 आंसर आ जाएगा। यानी कि 45 ही वो बड़ा नंबर है ना, जिससे ये सारे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। कौन कौन सा, 315 और 450। अगर 320 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा और 457 में डिवाइड करेंगे 45 से तो रिमाइंडर 7 बचेगा। तो मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ का क्वेश्चन किस टाइप से दे सकता है। ठीक है, मैंने एलसीएम का भी बता दिया, एचसीएफ की बता दिया। कुछ और भी क्वेश्चन है जो आपको करनी है। देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, तो जान जाते हैं कैसे सोल्व हो जाता है, होता है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटेन एज a x क्यू y स्क्वायर एंड b, a का वैल्यू कितना है और b का, x y आर प्राइम नंबर। देखो x और y क्या है, प्राइम नंबर है, x और y प्राइम नंबर है, बट a और b क्या है। ठीक, इस क्वेश्चन बहुत इजी सोल्व हो जाता है, बट उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। जैसे कि a बराबर मैंने मान लिया 48 और b का इक्वल मान लिया 54। इस क्वेश्चन पर ध्यान मत दो। ठीक,
अब मैं क्या करवाया, यहाँ लिख लेता हूँ a बराबर 48 का मैं फैक्टर करवाया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 फिर 2 लास्ट में 3। ओके, ये प्राइम नंबर ही आ गया, छोड़ देते हैं इतना पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 54 का करवाऊंगा 27 3 9 जा एंड 3 3 जा, ठीक। अगर मैं 48 का फैक्टर लिखूं तो क्या हो जाएगा, 48 का फैक्टर लिखूं तो 2 के पावर 4 इंटू 3 है ना। अगर मैं 54 का फैक्टर लिखूं तो 2 इंटू 3 के पावर क्यूब। अब 48 क्या है, ए है, और 54 क्या है, बी है, ठीक। अब मैं इसमें ऐसे बोल सकता हूं कि इसमें जो 2 है इसको मैं x ले लिया, है ना। 2 को मैं क्या ले लिया, x, एंड 3 को क्या ले लिया, y, ठीक है। तो यहां पर 48 की जगह पर a लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक। 2 के जगह पर x लिख सकता हूं पावर 4, और 3 की जगह पर y। देखो यहां 54 के जगह पर b लिख सकता हूं, 2 के जगह पर x, और ये y क्यूब। ध्यान से समझो, अभी भी यहां आते हैं। अगर मुझे HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बट छोटा क्या है 2। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बट छोटा क्या है ये 2 इंटू 3, और 2 को मैंने माना x और 3 को माना y। तो ये HCF आ गया आपके पास। अब इसके अकॉर्डिंग अगर a और b का मैं HCF निकालूं, है ना, तो देखो यहां के x के पावर 4 है, यहां x के पावर 1 है, HCF निकालना है तो x होगा, ये देखो x है, ठीक। यहां y के पावर 1 है, वहां का पावर 3 है, तो y निकालना होगा तो y दिए है। अगर LCM निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा x के पावर 1, x के पावर 4, x के पावर 4 लेंगे, y के पावर 1, y के पावर 3, y के पावर 3 लेंगे, तो ये LCM हो जाएगा। बातें समझ में आ गया होगा, और आप लोग का मुझे लग रहा है कि सारा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया होगा अभी तक, तो समझ में आ गया। और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इजीली सोल्व हो जाता है। देखो a बराबर कितना है और b बराबर क्या निकालना है, HCF। HCF के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको लिख लेंगे, ठीक। और x इसमें भी है, x इसमें भी है, HCF में छोटा वाला पावर ले लेना है, कम वाला पावर x लिख लिया। इसमें भी y, इसमें भी y, बट पावर किसका कम है, इसका, तो XY है स्क्वायर। क्वेश्चन सोल्व, ठीक। अगर LCM निकालना होता है इसका तो क्या करते, जो सबसे ज्यादा पावर है, x इसमें भी x इसमें भी है, बट पावर इसका ज्यादा है और y का पावर इसमें भी ज्यादा है। क्वेश्चन क्या था, कुछ नहीं था। इसमें देखो ऐसे ही p बराबर क्या है, AB स्क्वायर, और p कंपोजिट नंबर, जैसे a कंपोजिट नंबर, b कंपोजिट नंबर था, और इसका फैक्टर x और y है ना। ऐसे ही p क्या है, कंपोजिट नंबर, और इसका फैक्टर क्या है, a और b। उसके बाद q है, q एक कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टर क्या है, a और b। अगर HCF में निकालो, HCF निकालो, एक्चुअली में इसमें तो LCM निकालना है मुझे, आप लोग निकाल भी लिए होंगे मुझे पता है, फिर भी देख लो। HCF निकालो तो a और इसमें b, और LCM निकालो तो पावर a का 3 ज़्यादा है और b है स्क्वायर, ठीक। ये तो बात है, दोनों समझ में आ गया होगा। ये तो क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाता है आप लोग से। a बराबर क्या निकालना है इसमें, HCF, दोनों निकालेंगे, HCF एंड LCM हम लोग दोनों निकालेंगे, क्योंकि निकालने आ गया। HCF में क्या है, कम पावर, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 4 ले लेंगे, ओके, है ना, ठीक है।
और 3 के पावर 3 और इसमें 3 के पावर 2, कम पावर वाला 3 के पावर 2 यानी कि 9 ले लेंगे। ठीक, अब इसमें 5 के पावर 4 है, इसमें 5 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इंटू करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, 180 आंसर आ जाएगा। एलसीएम में क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा पावर है 2 के पावर 3 ले लेंगे, 2 के पावर 3 एंड 8 और 3 के पावर 3 यानी कि 27 इंटू 5 के पावर 4 यानी कि कितना हो जाता है, 5 5 106 25, इसको इंटू कर दोगे एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, इसका देखो एचसीएफ निकालना है, अब तो आ गया होगा निकालने हैं। 2 के पावर क्यू, 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 यानी कि 4, छोटा वाला लेंगे एचसीएफ के लिए। 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, कम वाला लेंगे एंड 5, क्या हो जाएगा, ये भी 180 ही होगा। एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया हूँ क्या मैं, एक ही क्वेश्चन को 2 बार तो नहीं लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेते हैं। इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 70, 65 और 70 का पहले एचसीएफ निकालो, निकाल लेते हैं। 65 का क्या हो जाएगा 13, 13 एक प्राइम फैक्टर है, छोड़ देते हैं। 7 1 9 3 से होगा, 3 3 जा 9 2, 3 9 जा, फिर 3 से 13, 13 एक प्राइम नंबर है। तो एचसीएफ यहाँ पर क्या आया, एचसीएफ क्या आया 13 आएगा ना, कॉमन दोनों में 13 है, 3 और 5 तो है नहीं। ओके, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, अब इसमें रख देना है, 13 को किस में रख देना है, आ गया एचसीएफ, तो 65m माइनस 117 बराबर 13 बोल रहा है। फ्रॉम 65 माइनस 170 का वैल्यू क्या है 13 है, इसका वैल्यू 65m माइनस 170 का वैल्यू क्या है 13 है। तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 65m बराबर क्या हो जाएगा 170 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 170 प्लस का होगा, प्लस का 13 ऐड करेंगे तो 130 हो जाएगा। ओके, तो m बराबर क्या हो जाएगा 130 अपन में 65 डिवाइड करेंगे 2, यानी कि m का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन मैं लगभग करवा चुका हूँ, और अगर आप लोग को और भी क्वेश्चन पूछना है, मतलब एक्सरसाइज 1.1, क्योंकि इसके बाद 1.2 करवाऊंगा, ठीक है ना, 1.2 भी बाकी है, और चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 1.2। ठीक है, अगर इसमें आपको लगेगा कि और भी कुछ करना है, सीखना है, समझना है, तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे कि मैं अच्छा से पढ़ाया हूँ तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखते रहिए मेरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।